नमस्कार दोस्तों, वैदिक सनातन रहस्य में आपका स्वागत है। रामचरितमानस का पाठ भगवान श्री राम के साथ साथ अनेक देव शक्तियों की उपासना और साधना है। इसलिए इसकी हर चौपाई बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी गई है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से मानस की इन चौपाइयों के स्मरण और पाठ से ही अनेक व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और समस्त सांसारिक सुखों और कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सांसारिक सुखों की बात करें तो संतान सुख अहम माना जाता है। खासतौर पर पुत्र प्राप्ति हर दंपति की कामना होती है। पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण मानव को सांसारिक परिवेश में पुत्र अभाव का कष्ट भोगना पड़ता है, जो प्रभु की कृपा व प्रभु साधना के द्वारा सुखानुभूति में परिवर्तित हो जाता है। जिसके लिए दंपति को प्रभु साधना में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि प्रभु साधना के माध्यम से पूर्व जन्म के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और तात्कालिक जीवन में अभाव में भाव की उपलब्धि के कारण सुखानुभूति होने लगती है। दाम्पत्य जीवन में पुत्र का अभाव बहुत निराशा का भाव होता है। रामचरितमानस में विशेष कामना पूर्ति के लिए भी अलग अलग चौपाइयों के जप का महत्व है। इसी कड़ी में पुत्र प्राप्ति की कामना से इस चौपाई का यथाविधि पाठ बहुत ही प्रभावी माना गया है। जानते हैं ये चौपाई और इसके पाठ की आसान विधि। चौपाई। प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। इस मंत्र का इस प्रकार से अर्थ है कि प्रेम मग्न कौशल्या रात और दिन बिताना नहीं जानती थी और अपने पुत्र के बाल रूप का वर्णन करती रहती थी। भगवान की सकौम साधना करने के फलस्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहा है। संतान प्राप्ति का अचूक उपाय। जो दंपति संतान अभाव से पीड़ित है, वे नियमित रूप से प्रातः काल में स्नानादि के बाद भगवान राम की पूजा करके आए। इस चौपाई का पाठ या जाप 108 बार नियमित रूप से करें। भगवान राम और कौशल्या माता की कृपा से फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कौशल्या माता भक्तवत्सला है। उन्होंने अनन्य भाव से नारायण की भक्ति की है, इसलिए वो राम रूप में पुत्र बनकर प्रकट हुए हैं। तभी तो कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। इसलिए श्री राम सीता के साथ माता कौशल्या से भी विशेष रूप से प्रार्थना करनी है। इस चौपाई का जप करने के लिए भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या राम दरबार की तस्वीर सामने रखें। मूर्ति या तस्वीर पर गंध, अक्षत, सुगंधित फूल चाहें। मन ही मन पुत्र प्राप्ति की कामना का संकल्प करें। घी का दीप और धूप या अगरबत्ती जलाकर तुलसी की माला से 108 बार इस चौपाई का जप करें। जप के बाद फल या मिठाई का भोग लगाएं। श्री राम जी की आरती श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। धार्मिक मान्यता है कि इस चौपाई का जप अन्य धार्मिक उपायों या मंत्र की तरह ही प्रभावी होकर मनोरथ पूर्ति करता है। समय होने पर रामचरितमानस का पाठ भी मनोकामना पूर्ति के लिए श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, यदि आप दिए गए मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है और आप इस बात को समझ सकते हैं, यही आपके लिए सबसे अधिक सही होगा। दोस्तों, आजकल डॉक्टर भी अनेक प्रकार के टेस्ट करवा देते हैं और हम सब प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं, तो थोड़ा सा विश्वास अपने ईश्वर पर भी कीजिए, फल अवश्य मिलेगा। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर के पास मत जाओ, बस ईश्वर पर भी विश्वास रखो, क्योंकि दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।